सपोज दैट, ठीक है, वी गॉट वन प्रोजेक्ट, ओके, द प्रोजेक्ट इज जेप्टो, ठीक है, जेप्टो प्रोजेक्ट। नाउ अब हमें क्या करना है कि हमें एक ग्रॉसरी डिलीवरी ऐप बनाना है, ठीक है, जिसमें यूज़र रजिस्ट्रेशन, प्रोडक्ट सर्च, कार्ड पेमेंट, ऑर्डर ट्रैकिंग, डिलीवरी जैसी सर्विसेज रहे, ठीक है। ये सारे रिक्वायरमेंट्स किसके द्वारा दिए गए? ये क्लाइंट दिया, ठीक है। तो क्लाइंट से पहले क्या करना है? द फर्स्ट थिंग, ऑडिबल है ना सब चीज़? हाँ, तो फर्स्ट चीज़ रिक्वायरमेंट गैदरिंग करनी है। क्या करनी है? पहले रिक्वायरमेंट गैदरिंग होगा। तो सबसे पहले हम क्लाइंट से मीटिंग करते हैं। इस मीटिंग में बीए क्लाइंट को बीए क्लाइंट, प्रोडक्ट ओनर और कभी कभी प्रोजेक्ट मैनेजर भी यहाँ पे अवेलेबल रहेगा, ठीक है। अब बीए क्लाइंट से पूछेगा कि एप्लीकेशन क्यों बनाना है, ठीक है, मतलब क्यों आप चाहते हो कि ये एप्लीकेशन बने। आफ्टर दैट, ठीक है, आफ्टर दैट like they will ask a few questions, the requirement that is very much important, that everyone should know, that what is the बिजनेस ऑब्जेक्टिव। भाई क्यों बनाना है, किस लिए बनाना है, क्या गोल है तुम्हारा, ठीक है। बिजनेस ऑब्जेक्टिव क्या होगा, टारगेट क्या है, यूजर का टारगेट क्या है, फिर क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा है, व्हाट द प्रॉब्लम दे आर फेसिंग, व्हाट फीचर्स आर रिक्वायर्ड, कौन सा फीचर रिक्वायर्ड है, ठीक है, कौन कौन सी फीचर्स चाहिए, वो सारे चीज पूछे जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद प्रोजेक्ट का टाइमलाइन क्या है, तो व्हाट इज द टाइमलाइन ऑफ अ प्रोजेक्ट, ये भी पूछना है। बजट क्या है, व्हाट इज द बजट। फिर उसके बाद आर देयर एनी एग्जिस्टिंग सिस्टम, इज देयर एनी एग्जिस्टिंग सिस्टम, इज देयर एनी एग्जिस्टिंग सिस्टम, दिस क्वेश्चन वी आस्क। अब इसमें इसमें जो है, अब किस तरीके से होगा कि जब ये सारे क्वेश्चंस हम पूछेंगे, ठीक है, ये सारा क्वेश्चंस हमने उससे पूछा कि भाई डेडलाइन क्या है, बजट कितना है, एग्जिस्टिंग सिस्टम है या नया बनाना है, ठीक है। फिर इससे जब जब ये सारे चीज पूछ लेंगे तो हमारा क्या क्या तैयार हो जाएगा। सबसे पहले कि हमारे रिक्वायरमेंट सारे मिल गए, ठीक है। इसके साथ जो मीटिंग में हम बैठे थे तो नोट्स वोट्स लिखे थे, तो मीटिंग नोट्स आ जाएंगे। अब है, एक बार रिक्वायरमेंट गैदरिंग हो गया, देन नेक्स्ट क्या करेंगे, सो द नेक्स्ट विल बी, हम क्या करेंगे, नेक्स्ट सेकंड इज रिक्वायरमेंट एनालिसिस। सेकंड क्या करेंगे, सेकंड विल बी रिक्वायरमेंट एनालिसिस। ये रिक्वायरमेंट एनालिसिस होगा। इसमें क्या है कि अब ये रिक्वायरमेंट को एनालाइज करेगा, जो भी उसको रिक्वायरमेंट मिला है उसको एनालाइज करेगा। जैसे क्या एनालाइज करेगा, जैसे क्लाइंट बोला कि यूजर लॉगिन होना चाहिए, क्लाइंट ने क्या बोला कि जस्ट अ मिनट, जैसे क्लाइंट ने बोला कि यूजर लॉगिन होना चाहिए, ठीक है। तो अब जो यूजर लॉगिन की बात हुई, तो अब इसमें बीए क्या करेगा, बीए का काम है कि इस चीज को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ेगा, डिवाइड करेगा, थिंक, बेसिकली इसको थिंक करेगा, थिंक करेगा, इसको डिजाइन करने की कोशिश करेगा। कैसे? अब उसने बोला कि भाई यूजर लॉगिन होना चाहिए, तो यूजर लॉगिन में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होते हैं, तो क्या क्या फीचर्स होता है, ईमेल लॉगिन होता है, मोबाइल लॉगिन होता है, ओटीपी होती है, फॉरगेट पासवर्ड होता है, सोशल लॉगिन होता है, पासवर्ड रूल्स होते हैं। तो ये बीएस, ये ना बीए उससे सारा क्वेश्चंस पूछेगा। अब ऐसा नहीं कि उसने बोल दिया कि यूजर लॉगिन होना चाहिए, हम बोल रहे यस सर, ये सर रहेगा 100%, नहीं, इसको तोड़ो, इससे पूछो कि भाई क्या क्या चाहिए इसमें, व्हाट यू वांट। फिर सेकंड ये हो जाएगा, फिर थर्ड, और तब तक पूछना है जब तक यू आर नॉट क्लियर। तो कोई भी चीज एज्यूम नहीं करना है एज अ बीए कभी। एज्यूम एज्यूम जो एजप्शन करते हैं ना, एजप्शन से दूर रहना है, ठीक है। फिर होता है वायर फ्रेमिंग। नाउ द क्वेश्चन इज कि भाई
अब वायर फ्रेमिंग क्या हुआ कि बीए जो है यूआई यूएक्स डिजाइनर के साथ बैठ के स्क्रीन डिजाइन करता है। ठीक है, स्क्रीन में क्या डिजाइन करेगा? लॉगिन स्क्रीन बनाएगा, होम स्क्रीन बनाएगा, प्रोडक्ट पेज बनाएगा, कार्ट बनाएगा, चेकआउट बनाएगा, पेमेंट बनाएगा। ठीक है, अब ये बनाने के बाद वो क्लाइंट से क्या करेगा? क्लाइंट से वेरीफाई करवाएगा कि भाई जैसा तुमने बोला अकॉर्डिंग टू दैट इट इज प्रिपेयर्ड और नॉट। वंस इज लाइक कि हाँ हाँ डन 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 ये सही है, तो फिर अब बनेगा यहाँ पे यूजर स्टोरी क्रिएशन। यहाँ से मेन अब स्टार्ट होगा। अब ये यूजर स्टोरी क्रिएशन जब बन गया, फिर नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट जो है आपका जैसे यूजर स्टोरी क्रिएशन और प्रोडक्ट बैकलॉग ये सब जब बन गया, फिर क्या होगा कि जो भी आपको जैसे यहाँ पे हमने सारा चीज हो गया। ठीक है, फिर यूजर स्टोरी क्रिएशन में भी काम है। इसमें कैसा है कि सबसे पहले आपको जैसे ही ये यूजर स्टोरी क्रिएशन में क्या करते हैं कि जो भी रिक्वायरमेंट आया उसको पहले छोटे छोटे फीचर्स में डिवाइड करते हैं हम। ठीक है, जैसे कस्टमर ऑथेंटिकेशन आया तो उसका यूजर स्टोरी लिखो कि एज अ यूजर आई वांट टू रजिस्टर एन अकाउंट सो दैट आई कैन यूज द एप्लीकेशन। अब इसी में जो भी रिक्वायरमेंट्स आया है उस उसमें प्रोडक्ट बैकलॉग होगा आपका, टू डू लिस्ट होगा ना, टू डू लिस्ट हुआ। टू डू लिस्ट के बाद जैसे टू डू लिस्ट हो गया, फिर उसको स्प्रिंट में डिवाइड करोगे, फिर उसको यूजर स्टोरी में डिवाइड करोगे, फिर उसके बाद आप क्या करोगे कि जो भी बैकलॉग है उसका रिफाइनमेंट करोगे। अभी बैकलॉग रिफाइनमेंट क्या होता है? तो अब जब प्रोडक्ट अब बीए प्रोडक्ट ओनर और डेवलपमेंट टीम साथ में बैठेगी। ठीक है, हर स्टोरी जो भी आपने लिखा है हर एक चीज वो डिस्कस होगा। डेवलपर क्वेश्चन पूछेगा, हर स्टोरी को डिस्कस किया जाएगा, क्वेश्चंस आंसर्स होंगे, स्टोरी सारा स्टोरी क्लियर होगा। अब रिक्वायरमेंट जब क्लियर नहीं होता है तो बीए फिर क्लाइंट से बात करता है, पूछता है कि भाई ये चीज क्लियर नहीं हो रही क्या कैसे है, तो वो बताएगा। जब ये हो जाता है फिर कहते हैं स्प्रिंट प्लानिंग। अब ये क्या हो गया कि अब टीम डिसाइड करेगा कि अगले 2 हफ्ते में कौन कौन सी स्टोरीज पूरी करनी है। एक बार उन्होंने डिसाइड कर लिया, जैसे स्प्रिंट 1 में डिसाइड किया कि भाई हम ना रजिस्ट्रेशन करेंगे, लॉगिन करेंगे, फॉरगेट पासवर्ड करेंगे। जब ये हो जाएगा फिर उसके बाद जो भी टास्क है टास्क को ब्रेक डाउन होगा, सारे टास्क ब्रेक डाउन होते हैं। तो डेवलपर जो है यूजर स्टोरी के साथ छोटे छोटे टास्क में डिवाइड करता है। ठीक है, जैसे रजिस्ट्रेशन में कैसे हो जाएगा कि डेटाबेस टेबल होना चाहिए, बैकएंड एपीआई होना चाहिए, फ्रंट एंड यूआई होना चाहिए, ओटीपी एपीआई होना चाहिए, तो वो बैकएंड का अपना काम करेगा। फिर उसके बाद वहां पे डेवलपमेंट स्टार्ट होगी। एक मिनट, एक बार डेवलपमेंट जब वो तो अब डेवलपर क्या है कोडिंग शुरू करता है, कोडिंग करना शुरू करता है। बीए इस समय क्या करेगा कि डेवलपर के सभी क्वेश्चंस का आंसर करेगा। डेवलपर का टास्क जो है उसको उसको क्या बोलते हैं उसको यार, ट्रैक करेगा जीरा के थ्रू कितना काम हो रहा है। रिक्वायरमेंट जो भी रिक्वायरमेंट है उसको क्लियर करेगा और क्लाइंट से क्लैरिफिकेशन भी लेता रहेगा। ठीक है, फिर उसके बाद डेली स्क्रम होता है। अब इसमें क्या है कि हर दिन डिस्कस हुआ भाई कितना काम हुआ है कितना काम नहीं हुआ है। हर दिन मॉर्निंग में 9 बजे, सॉरी मैं अपना कहानी क्यों बोल रहा हूँ, हर दिन आपको 15 मिनट का मीटिंग रहेगा, आज क्या काम हुआ है, आगे क्या होगा। ठीक है, ये सब होता है। तो कल क्या हुआ, आज क्या करेंगे, और कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, कोई ब्लॉकर्स तो नहीं है, ये हो गया। उसके बाद अगर ये टास्क कंप्लीट हो गया तो फिर विल गो विद द टेस्टिंग। ये टेस्टिंग के थ्रू जाएंगे। ओके, अब टेस्टिंग में क्या करते हैं, यहाँ पे फंक्शनल टेस्टिंग, यूआई टेस्टिंग, रिग्रेशन टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, ये सब करते हैं। ठीक है, लेकिन ये टेस्टिंग कौन करता क्यूए करेगा ना, हम क्यों करेंगे। है? बस यूटी हम करेंगे ना।
हमारा काम वही है। ठीक है, ये सारे टास्क हो गए। अब इसके बाद बीए जो है, मतलब यहाँ पे तो सारा हो ही जाता है, क्योंकि ये इंटीग्रेशन हो रहा है, मतलब सॉरी इंटीग्रेशन बोल रहा हूँ, यहाँ पे अजाइल हो रहा है। तो अजाइल में तो हमें करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी तो सब चीज़ पूछ लिया जा रहा है, राइट। हर चीज़ डिटेल में बनाया जा रहा है, हर चीज़ तोड़ तोड़ के बनाया जा रहा है। फिर ये होने के बाद अब क्या होगा कि टेस्टिंग के बाद, अरे रुक जाओ, हाँ, फिर टेस्टिंग के बाद क्या होगा कि यहाँ पे आपका बिजनेस एनालिस्ट का वैलिडेशन होगा, बीए वैलिडेशन। ये क्या होता है, अब क्यूए के बाद बीए भी चेक करेगा कि भाई के जो क्लाइंट ने बोला उसके हिसाब से रिक्वायरमेंट पूरी हुई या नहीं हुई, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया मैच कर रहा है कि नहीं। ठीक है, तो स्टोरी वापस डेवलपर के पास आएगी। तो जैसे ये सारा हो गया, अगर कुछ मैच नहीं किया तो डेवलपर के पास वापस आएगी, भाई तुमने ये नहीं करके दिया, दोबारा करके दो। ठीक है, अब ये जब हो जाता है, फिर नेक्स्ट क्या होगा, स्प्रिंट रिव्यू। स्प्रिंट रिव्यू क्या होता है महेश, क्या होता है स्प्रिंट रिव्यू? हम लोग मतलब जो काम हुआ है उसका review करेंगे। किससे, किससे स्प्रिंट लेंगे? में जो भी काम है, जब भी स्प्रिंट खत्म होता है तो क्लाइंट को डेमो दिखाते हैं, है ना, कि भाई काम इतना एक यूजर स्टोरी किया है, कैसा है। तो क्लाइंट अगर बोला अच्छा है, या फिर बटन चेंज करो, कलर चेंज करो, ओटीपी पहले भेजो, पेमेंट में यूपीआई भी जोड़ो, तो ये सभी नई रिक्वायरमेंट वापस से प्रोडक्ट बैकलॉग में चली जाती है। फिर होता है स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव। व्हाट इज स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव, वीरेंद्र? यस वीरेंद्र, सर। क्या होता है स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव? सुना सुना लग रहा है ना, थोड़ा लग रहा है कहीं तो सुने हैं। हाँ हाँ सर। हम्म, वो सर क्या एग्जैक्ट एग्जैक्ट डेफिनेशन थोड़ा सा भूल रहा हूँ मैं भी। इसको कब करते, बस इतना बता दो। ये स्प्रिंट से पहले करते हैं, स्प्रिंट के बाद करते हैं? नहीं, ये जब मतलब स्प्रिंट के बाद करेंगे सर, रिट्रोस्पेक्टिव मतलब रिव्यू करना है उसको, और क्या। करेक्ट, इसको रिव्यू करना है। तो यहाँ पे ये रिव्यू होगा। ठीक है, एक बार जब रिव्यू हो गया, अब पूरी टीम बैठकर ये डिस्कस करेगी कि क्या अच्छा हुआ, क्या इम्प्रूव करना है, और क्या डिले हुआ, अगले स्प्रिंट में क्या बेहतर करेंगे। ये चीज होता है स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव में, राइट। स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव। फिर उसके बाद जब एक बार स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव हो गया, नेक्स्ट क्या होगा, फिर हम नेक्स्ट स्प्रिंट पे जाएंगे। फिर नेक्स्ट स्प्रिंट आपका, फिर नेक्स्ट स्प्रिंट पे मूव करेंगे। समझ गए महेश? हाँ, समझ में आया प्रॉपर? ये एक्चुअली पढ़ाया हुआ है भाई। नहीं, ये पढ़ाया हुआ है बट मतलब इसका जो एग्जीक्यूशन था ना, मतलब अच्छा हाँ, हो जाता है थोड़ा, बहुत दिन भी हो गया ना। हाँ, हम्म, हम लोग तो रिस्क यही कर रहे हैं, मतलब आवाज कैसे कट जाता है? अच्छा, ठीक है, प्रैक्टिकली ठीक। करते वो अलग है ना, आपने जो सिखाया वो प्रैक्टिकली कर रहे हैं। हाँ, सही बोला आपने, प्रैक्टिकली कर रहे हैं, इसीलिए तो इसीलिए हम यहाँ पे अभी वायर फ्रेमिंग कर रहे हैं। एक कौन आ गया भाई, मंदार, अरे बाप रे। हम्म, तो ये सारे जो हैं बेसिकली विल डू। ठीक है, समझ गए? तो अभी हम कहाँ पर हैं, यहाँ और पर हैं। अभी इसी के बाद यूएटी परफॉर्म होता है। हाँ क्या, यूएटी, यूएटी ये उसमें करेंगे ना हम लोग,
क्या नाम है, वाटरफॉल में। अच्छा, इसमें नहीं आया ना ना, इसमें थोड़ा ना करेंगे यूटी। क्योंकि इसलिए आएगा कि इसमें कंटिन्यूस चेंजेस होते हैं। ना ना, इसमें यूटी नहीं करें, इसमें तो वायर फ्रेमिंग करके कंफर्म ही कर रहा है ना कि हाँ भाई जैसा बोले हो राइट। वैसा बनाए कि नहीं बनाए। तो आपका इस जो अभी एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है उसमें भी यूआईटी नहीं होगा। हाँ, तो इसमें यूटी करने की ज़रूरत नहीं, इसी से पता चल जाता है। ठीक है, क्योंकि यूएटी तब करते हैं भाई जब उसको इन्वॉल्व नहीं किए हुए ना। समझो, समझिए बात को, उस बंदे को, उस क्लाइंट को हमने इन्वॉल्व ही नहीं किया है। एक ही बार बीआरडी के टाइम पे इन्वॉल्व किया था, उसके बाद बीच में थोड़ा थोड़ा इशू आया तो कहीं कहीं उसको मीटिंग में ले लिए। ठीक है, ताकि टेक टीम समझ सके, उसको क्या पता क्या चल क्या रहा है, कितना काम हो गया है। तो यूएटी तो कराना ज़रूरी है ना, नहीं तो ऐसी डिप्लॉय थोड़ी ना कर सकते हैं। और जब तक यूएटी डॉक्यूमेंट साइन नहीं होगा तब तक कर ही नहीं सकते कुछ। तो इसीलिए वो आप ज़रूरी है। जब एजाइल प्रोजेक्ट में हम लोग का जो मेजर काम है वो जीरा की है, बाकी हर हम्म। चीज अपनी करती रहेगी, स्प्रेड काम हो, टास्क हो, सब टास्क जो भी चेंजेस आ रहे हैं उसके लिए यहाँ पे बैक हम्म। आपकी आवाज़ नहीं आ रही है महेश। मैं कह रहा था हम्म। अभी जो भी अपनी को अपडेट्स कर रहे हैं, हम्म। बैकलॉग, स्प्रिंट, हम्म। टास्क, सब टास्क जो हम्म। भी है उसी हम्म। का भी अपडेट करते रहो। हम्म। जी जी, उधर भी करते हैं, सही बात है, उधर करना ही है, करना ही पड़ेगा। तो हम वहाँ पे करते, बहुत ज़रूरी है हमारे लिए कि हम बनाएं। जैसे देखिए, अ, यहाँ पे एक चीज़ दिखाता हूँ, जीरा कहाँ गया, बंद हो गया। एंड गाइस, नया बैच स्टार्ट हो रहा है, सो किसी को रेफ़र करना होगा तो कर देना, मतलब रेफ़र कर देना। ठीक है, बाकी ये देखो, ये है जीरा, ये समझो मैंने ना एक ज़ेप्टो का बनाया है। ठीक है, तो ये देखो कैसे हुआ। पहले मैंने उसका बैकलॉग बनाया, ये इस तरीके से बना है। ठीक है, देखो मैंने क्या क्या किया है। सबसे पहले मैंने यूज़र ऑथेंटिकेशन लॉगिन स्प्रिंट बनाई। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहला हमने बनाया यूज़र रजिस्ट्रेशन। ये तो बग हो गया, जो बग रिस्क में आ सकता है। तो यूज़र रजिस्ट्रेशन हो गया, यूज़र लॉगिन हो गया। यूज़र रजिस्ट्रेशन को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो कैसे लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है आपका, देखो यूज़र स्टोरी है, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, फिर हर एक टास्क को डिवाइड किया हमने, डिवाइड करके फिर उसको सब टास्क में किया। तो वैसा ही किया जाता है इसको। आप एक टास्क में डिवाइड करो, फिर उस चीज़ को तोड़ तोड़ के सब टास्क में करो, फिर सब टास्क फिर डिस्कस होगा, और ये टीम के साथ बैठ के आपको डिस्कस करना है, टेक टीम के साथ। ठीक है, तभी जाके आप करोगे। तो वो सब करने के बाद ही वर्क विल गेट फिनिश। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको क्या बनाना है, इसी तरीके से आपको यूज़र स्टोरी बनानी है। डन। अभी यूज़र Yes, स्टोरी, हाँ, यूज़र स्टोरी करने के बाद क्या करेंगे, एक बार यूज़र स्टोरी जब हो जाएगा हमारा, तब हम इसमें कुछ और इम्प्लीमेंट करेंगे। और इसका एक बार मैं कोशिश करूँगा कि इसका ना हम लोग वो बनाए, क्या नाम है, वायर फ्रेमिंग या कुछ, मतलब वायर फ्रेमिंग नहीं बोल रहा हूँ, इसका ना हम लोग प्रॉपर एक फिग्मा वाला बनाए। ठीक है,
इसका प्रॉपर फिग्मा में इस्तेमाल करके वैसे बनाए, तब इट विल वर्क। ओके, तो कल कृपया करके, अगर अकेले नहीं हो रहा है तो प्लीज़ टीम के साथ बैठ जाओ, ठीक है, और बैठ के सब डिस्कस करो, डिस्कस करके और काम करो, क्योंकि अकेले प्रोजेक्ट्स तो नहीं करना है आप लोग को। मतलब ऑब्वियसली टीम में जाओगे तो टीम के साथ ही डिस्कस करोगे। अगर अकेले करना है तो अकेले करो, टीम के साथ डिस्कस करना है तो टीम के साथ डिस्कस करो, और वो करके फिनिश करो, ठीक है। तो फिर जैसा भी आपने अभी जो डॉक्यूमेंट क्रिएट किया, क्या, अभी जो आपने फ्लो बनाया था, मैंने डॉक्यूमेंट, हाँ अभी जो आपने प्रोसेस बताया ना अभी, वर्ड में, किसमें, यूजर स्टोरी में? नहीं आपने जो स्टेप्स लिखे ना उस पे अच्छा अच्छा अच्छा, ओह सॉरी 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 सॉरी, ये वाले डॉक्यूमेंट की बात कर रहे हैं। ये भेज दूं क्या? हाँ हाँ हाँ, भेज दे रहा हूँ, एक सेकेंड। पीडीएफ, कहाँ शेयर कर दूं, ग्रुप में? हाँ, ठीक, शेयर कर देता हूँ। कल एक बार यूजर स्टोरी सब कोई बना के लाओ वीरेंद्र, जितना समझ में आ रहा है उसके हिसाब से बना के लाइए, ठीक है। ओके सर। एक बार बना के लाओ तो देखे तो सही, और अब कल ही प्लीज बना के लाओ, फिर बाद में देते हो तो मैं उतना टाइम दे के देख नहीं पाता हूँ, ठीक है। तो बना के आप ले